हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस बाय निधि में। तो आज अपन को देखना है औद्योगिकरण। भारत में औद्योगिकरण पर अपन को आज निबंध देखना है कि निबंध लिखे कैसे आखिरकार, कि भारत में औद्योगिकरण पर अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि भारत में औद्योगिकरण पर निबंध लिखिए तो आप आखिरकार लिखेंगे कैसे। तो आज अपन इस पूरे वीडियो में यही देखेंगे, ठीक है। बस आप लोग ध्यान से देखते जाना, समझते जाना, आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा। और मैं पहले भी कह चुकी हूँ, अभी भी कह रही हूँ कि अपन निबंध कहानी टाइप में सोचेंगे। वैसे मैं आपसे कहूंगी कि आप मुझे निबंध की 2 लाइनें सुना दो औद्योगिकरण पे, तो भी आप हिचकिचाओगे। लेकिन अब जब अपन कहेंगे कि कहानी टाइप में सुनाओ, कहानी जैसे सोच के सुनाओ, तो तुम बहुत सारा सुना लोगे बिना हिचकिचाए। तो बस यही चीज है। तो अपन यहाँ पे देखेंगे मतलब निबंध को कहानी टाइप में, कहानी जैसे कि कैसे कहानी के साथ पढ़ा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आते हैं भूमिका पे कि आखिरकार औद्योगिकरण होता क्या है। देखो निबंध में सबसे पहली हेडिंग क्या आती है, भूमिका। तो भूमिका का मतलब ये होता है कि मतलब आखिरकार उस चीज को कहते क्या है। तो भूमिका में अपन समझेंगे इस चीज को कहते क्या है। तो देखो औद्योगिकरण क्या है अपन समझते हैं सरल भाषा में। देखो जो काम पहले हाथों से होता था, मतलब जब इतना मशीनीकरण नहीं था, शहरीकरण नहीं था, तो जो काम पहले हाथों से होता था वो मशीनों से होने लगा। तो पहले हाथों से होता था तो टाइम ज्यादा लगता था, उत्पादन कम होता था और फायदा भी कम मिलता था। लेकिन वही काम जब मशीनों से होने लगा तो कम समय में ज्यादा उत्पादन होने लगा, और जब ज्यादा उत्पादन हुआ तो अपन को फायदा भी ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है कि कम समय में जब ज्यादा उत्पन्न होगा तो अपन को फायदा भी ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो जो काम पहले हाथों से हुआ करते थे वो मशीनों ने ले लिए उनकी जगह, और कम समय में ज्यादा उत्पादन होने लगा है। तो इसी चीज को क्या कहेंगे, औद्योगिकरण। क्या कहेंगे, औद्योगिकरण, ठीक है। आया समझ में औद्योगिकरण किसे कहते हैं। जो काम, तुम्हें सीधी सी भाषा में याद रखना है कि जो काम पहले मशीनों से होते थे उनकी जगह अब हाथों ने ले ली है, तो उसे ही क्या कहते हैं, औद्योगिकरण। क्या कहते हैं, औद्योगिकरण। अब इसके बाद आओ औद्योगिकरण की शुरुआत, कि औद्योगिकरण की आखिरकार शुरुआत हुई कब थी। तो ये 19वीं शताब्दी के मध्य जब अंग्रेज भारत आए हुए थे तब की बात है। ये औद्योगिकरण की शुरुआत हुई, ठीक है। औद्योगिकरण की शुरुआत कब हुई, जब 19वीं शताब्दी में जब अंग्रेज यहाँ आए हुए थे। तो तब चाय के बागानों से शुरू हुआ, फिर नील की खेती हुई, मतलब ऐसे बढ़ते 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 फिर बढ़ता गया। वो लोग क्या करते थे कि अपने यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे। क्या कच्चा माल ले गए, फिर वहां पे जाके मशीनों से उसको फिल्टर करवाया, छनवाया, या फिर जिसका भी जो होना हुआ वो करवाया, फिर उसके बाद बेचते थे, ठीक है। क्योंकि अंग्रेज ऐसे थे इंग्लैंड एक ऐसा देश है जहाँ पे अपने देश से सब कुछ गया है। तो वे मसाले भी बहुत ले गए, नील की खेती भी उन्होंने की, चाय की खेती भी उन्होंने की, मतलब चाय के बागान लगाते थे वो, चाय की भी खेती की। और अपन को पता है, अपन को वो बंधुआ मजदूर की तरह रखते थे। क्या, बंधुआ मजदूर की तरह, कि तुम्हें करना ही करना है, चाहे तुम्हारी तबीयत खराब हो, चाहे तुम्हारा मन हो या फिर ना हो, लेकिन तुम्हें काम करना ही करना है। ये था मतलब, ठीक है। अब इसके बाद आओ औद्योगिकरण के लाभ और हानि। तो सबसे पहले हम देखेंगे औद्योगिकरण के लाभ, कि औद्योगिकरण से हमें लाभ क्या हुआ। तो देखो सबसे पहले तो हमें औद्योगिकरण से लाभ ये हुआ कि कम समय में ज्यादा उत्पादन होने लगा, जिससे क्या अपने भारत की अर्थव्यवस्था सुधरी। मतलब सुधरी क्या, मतलब कम समय में जब ज्यादा उत्पादन होगा तो चीजें भी सस्ती होगी, लोगों का जीवन आसान हो गया, और दूसरा लोगों को रोजगार मिलने लगा। जब औद्योगिकरण बढ़ा तो रोजगार मिलने लगा लोगों को, ठीक है। ये तो हो गए लाभ औद्योगिकरण से, और औद्योगिकरण से ही हमारा देश विकास की ओर बढ़ेगा, हमारा देश तरक्की करेगा। तो औद्योगिकरण सबसे जरूरी है हमारे भारत के लिए, ठीक है। लेकिन वहीं इससे हानि भी है। सबसे पहले हानि तो औद्योगिकरण से यही है कि पर्यावरण प्रदूषण, ये सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है आज की। पता है आप लोगों को, ये समस्या सबसे बड़ी बन चुकी है आज की, पर्यावरण प्रदूषण की। तो औद्योगिकरण के साथ साथ हमें पर्यावरण को भी लेके चलना है, मतलब दोनों को साथ में लेके चलना है, ठीक है। और फिर देखो शहरीकरण बढ़ा, इससे क्या हुआ, शहरीकरण बढ़ा। कहने का मतलब ये है, जब औद्योगिकरण बढ़ा तो लोगों गांव से शहर की ओर पलायन करने लगे, तो वहां पे शहरीकरण बढ़ा, वहां पे लोगों की संख्या ज्यादा होगी, जनसंख्या ज्यादा होगी, जिससे झुग्गी, गंदगी, बस्तियां ज्यादा बसने लगी, जिससे शहर मतलब शहर साफ सुथरे शहर गंदगी में बदलते जा रहे हैं। क्योंकि उनकी मजबूरी है कि वो झुग्गियों में ही रहे, गंदगी में ही रहे, क्योंकि उन्हें तो अपना पेट पालना है। और शहर में ये होता है कि मतलब वो अच्छे से खा पी लेते हैं, क्योंकि वहां पे मतलब साल भर ये कहो कि उस वहां पे 12 महीने काम रहता है। लेकिन गांव में भाई क्या रहता है, 4 महीने काम रहेगा, उसके बाद 4 महीने फ्री, फिर 4 महीने काम रहेगा, फिर उसके बाद 4 महीने फ्री। मतलब यहाँ पे
शाखा पे काम मिलता है कि जब फसल आएगी या फिर बुवाई होगी तभी काम मिलेगा, उसके बीच में कोई भी काम नहीं है। तो इससे लोग परेशान हो जाते हैं, तो इसी के लिए वो शहर में जाते हैं। और शहर में वहाँ बताया ही मैंने कि मतलब वहाँ पे 12 महीने उन्हें प्रॉपर काम रहता है डेली, तो उसके लिए वो उसे उनको फ़ायदा भी होता है और उनका टाइम वेस्ट भी नहीं होता है। इसलिए वो सोचते हैं मुझे भले ही झुग्गी में रहना पड़े लेकिन मैं यही रह लूँगा, गाँव के घर से ये झुग्गी ठीक है, कम से कम यहाँ पे रोज का मिल तो रहा है, रोज रोजगार तो है, ये है। और इसके बाद हानि देख ली अपन ने और लाभ देख लिए, ठीक है। इसके बाद आओ अब देखते हैं भारत में औद्योगिकरण, कि भारत में औद्योगिकरण कब हुआ। तो देखो भारत में औद्योगिकरण 1919 में हुआ था। और सबसे पहले यहाँ पे भारत में औद्योगिकरण रेलों के उससे हुआ था, कि जब भारत में रेलवे की वो चली, रेल चलने लगी, तो फिर भारतीय उद्योग को लाभ हुआ उससे, कपड़ा उद्योग में भी लाभ हुआ उससे, मतलब यहाँ से चीज़ें लाने जाने में सहायता मिली। तो भारत में उद्योग 1919 के समथिंग आया था। कब? 1919 की समथिंग, ठीक है, शुरुआत। और भारत में विदेशी निवेश की शुरुआत। तो देखो जब भी किसी देश को अपना विकास करना है, आगे बढ़ना है, तो भारत में मतलब किसी दूसरे देश से निवेश करवाना यानी अपने ऊपर खर्चा करवाना, पैसा लगाना बहुत जरूरी होता है, तभी अपना देश तरक्की कर सकता है, तभी और देशों में फैल सकता है अपनी ब्रांड। जैसे ही उद्योग थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा तो भारत में विदेशी निवेश भी होने लगे, बड़ी बड़ी कंपनियां भी अपने भारत की कंपनियों के ऊपर खर्च करने लगे, पैसा लगाने लगे, मतलब सब होने लगा, ठीक है। इसके बाद आओ भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का स्थान। देखो भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का स्थान ऐसा है जैसे कि रीढ़ की हड्डी हो मानो, मतलब ये बहुत पुराना उद्योग है। कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार अगर किसी चीज से मिलता है तो वो है कपड़ा उद्योग से। क्या? कपड़ा उद्योग से। तो कपड़ा उद्योग बहुत पुराना और मतलब ट्रेडिशनल वो माना जाता है, व्यवसाय माना जाता है। इससे अभी भी लोगों को रोजगार मिलता है। कृषि से दूसरे नंबर पे कपड़ा उद्योगों का व्यापार, मतलब इससे भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है। भारतीय अर्थव्यवस्था में इससे बहुत सुधार आया है, या फिर ये कहो कि भारतीय अर्थव्यवस्था इसकी वजह से ही अच्छी बनी हुई है, क्योंकि मैंने पहले क्या है कि कृषि के दूसरे नंबर पर, कृषि के बाद यही आता है कपड़ा उद्योग। उसके बाद आओ औद्योगिकरण में कोयले का उपयोग। और हाँ, औद्योगिकरण में कोयले का क्या उपयोग है, तो ये कहो कि औद्योगिकरण में कोयले को काले हीरे के समान माना जाता है। क्या माना जाता है? मतलब काले हीरे के समान इतना कीमती होता है, क्योंकि देखो औद्योगिकरण में क्या होता है, मशीनों का उपयोग। मशीनें क्या से चलती है? लाइट से। तो और अपने भारत में ज्यादातर लाइट कोयले से ही बनती है, तो बस इसीलिए कहा जाता है कि औद्योगिकरण में कोयले को काला हीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला हीरा। उसके बाद आओ उपसंहार। ऐसा तो नहीं कि आप लोग बोर हो रहे हो, मैं बस बोलती जा रही हूँ, बस आप लोग ध्यान से सुनिए, इंटरेस्टिंग कहानी जैसा सुनिए ना, तो आराम से आप लोगों को समझ में आएगा ना, आप लोग बोर होंगे। तो आप देखो अब उपसंहार देखते हैं। उपसंहार किसे कहते हैं? तो देखो उपसंहार में किसे कहते हैं ये सब नहीं देखना है, ये देखना है कि मतलब औद्योगिकरण हमारे भारत की अर्थव्यवस्था है, मतलब हमारे भारत की अर्थव्यवस्था औद्योगिकरण पर ही टिकी है। औद्योगिकरण के बिना देश की तरक्की करना, देश का विकास करना असंभव कार्य है। क्या है? असंभव कार्य है। उसके लिए औद्योगिकरण बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात और, अगर अपन औद्योगिकरण की तरफ ही बढ़ते रहे, मशीनीकरण की तरफ ही बढ़ते रहे, शहरीकरण की तरफ ही बढ़ते रहे, तो फिर पर्यावरण प्रदूषण को कौन देखेगा? पर्यावरण को कौन देखेगा? क्योंकि इन सबसे पर्यावरण को बहुत हानि पहुंच रही है। औद्योगिकरण, शहरीकरण, नगरीकरण, इससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, और तो और मतलब बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो उसके साथ साथ अपन को विकास तो करना ही है भारत का, ठीक है, उसके साथ साथ अपन को पर्यावरण को भी देखना है। तो उपसंहार में यही है कि औद्योगिकरण तो रहे, लेकिन साथ साथ अपनी प्रकृति, अपने पर्यावरण को भी ध्यान में रखकर किया जा सकता। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।